अचानक से तिरुपति का प्लान बन गया था और हमने तिरुपति बालाजी ट्रैवल्स को फटाफट हायर करा और वहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह बुक करके और 1-2 दिन में ही फाइनल हो गया था। और क्योंकि उसके बाद फिर मुझे वहाँ से निकलना था तो मम्मी ने बोला ठीक है जल्दी प्लान कर लेते हैं। और कुछ क्लिपिंग्स थे जो हमने तिरुपति में टाइम स्पेंड किया था और दर्शन के पहले एक्चुअली पूरा तो हम नहीं देख पाए थे क्योंकि पूरा हम क्लिप्स नहीं ले पाए थे, बाहर बाहर का जो भी था, क्योंकि मंदिर के अंदर हम कैमरा अलाउड नहीं था। तो फिर ये बालाजी जो है तिरुमला हिल्स है और ये कुछ क्लिपिंग्स थे। तो ये देखिए हमने जो बालाजी टूर्स एंड ट्रैवल्स में बैठे फिर और फटाफट से मुझे तो बैठते साथ ही 10 बजे नींद आ गई। और फिर सुबह सुबह हम लगभग 2:30 के आसपास हम पहुँचे तिरुपति डाउनटाउन। और वहाँ से हमें फ्रेशन अप का टाइम दिया गया था होटल में, कुछ देर 1 घंटा। और उसके बाद फिर हम पद्मावती टेम्पल के लिए हमें निकलना था। तो तैयार होकर हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए। और ये देखिए सब रेडी थे और मैंने भी अपना जो वैष्णव ड्रेस है वो पहन रखा था और वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस ही अलाउड था। तो ये बाहर का क्लिप है जो सारे लोग तैयार होकर खड़े थे और अपने अपने बस के सामने। और यहाँ से हमें पद्मावती टेम्पल जाना था जो बहुत नियर बाय था। वहाँ से लगभग 4:30 मंगला आरती के बाद हमें दर्शन होता वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तिरुपति के दर्शन करने के लिए। मम्मी और दीदी खड़ी है यहाँ पे। और ये देखिए रात ऑलमोस्ट 3:30 था और इतना सुबह सुबह हम इतना तैयार हो गए तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जब हम तिरुपति के लिए निकल गए थे बस में। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक्चुअली तिरुपति जाने के लिए ना बीच में फिर हमें एक हॉल्ट देना पड़ता है और फिर वहाँ से जो गवर्नमेंट वाली बस है वो जाती है। तो वो हिल्स काफ़ी 10 to 12 किलोमीटर्स का हिल है और काफ़ी घुमावदार है। और अगर आप यूज़ टू नहीं हैं तो आपके सर में चक्कर भी आ सकता है। ये अंदर तो अलाउड नहीं था कैमरा ले जाना, तो मैंने बाहर के ही क्लिप्स ले लिए। तिरुमला हिल्स के कुछ क्लिपिंग्स हैं और ये बस एंट्री पॉइंट तक ही हम ले पाए और अंदर तो हमें मैं बहुत मिस कर रहा था कि काश मैं ले पाता अंदर के व्यू, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये देखिए साइड का व्यू है और ये ड्राइवर कुछ रुक कर उसको कुछ टिकट्स का कुछ कंफर्मेशन कराना था आगे, तो वो कराकर फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। और काफ़ी क्लीन एंड टाइडी, इतना नीट एंड क्लीन सिटी मैंने और इतना डिसिप्लिन्ड और जो सिटी है वो देखा। आप देख सकते हैं ग्रीनरी एंड मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो एक पॉइंट पे हमें चेकिंग के लिए ना उतरना पड़ा था और हमने सारे चेक पोस्ट पे सारा कुछ चेकिंग हुआ वहाँ से। और फिर हम बस में फिर से सवार हो गए और वहाँ से तिरुपति के लिए रवाना हो गए। तो यही सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। लाइक ऑलमोस्ट हम पहुँचे वहाँ पे 9 बजे, आई थिंक 9 से पहले ही पहुँच गए थे। तो ये देखिए ये चेक पोस्ट का सीन है और ये साइड में बहुत ही शांत और क्लीन एंड सूदिंग। भगवान का धाम है तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा। वैकुंठ, जो धरती पे वैकुंठ है वो एक तिरुपति भी माना जाता है। तो ये देखिए अब शुरू हो गए थे तिरुपति हिल्स के कुछ व्यूज़। ये ग्रीनरी, ये वेजिटेशन कुछ अलग टाइप के थे। देखिए तिरुमला हिल्स कितना सुंदर लग रहा था। तिरुपति का जो स्टोरी है वो अलग से मैं शेयर करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी स्टोरी है। और ये जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ने तिरुमला हिल्स में तपस्या की थी और वहीं पे ही वो पत्थर जो ग्रेनाइट स्टोन में के रूप में स्थापित हो गए थे।
तो यही सब था। और ये देखिए ये कितनी जो ब्यूटिफिकेशन है सिटी का, कितना सुंदर है। एंड इट्स सो वेल मैनेज्ड, आई वॉज रियली। और ये देखिए हम जब तिरुपति पहुँचे तो ये कुछ हिली एरियाज़ था। ऑलमोस्ट 8:30 अराउंड 9 के आसपास हम पहुँच गए थे। और फिर हमें ये कुछ वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसकी व्यूज़ थी। एक्चुअली मुझे ये रिग्रेट हो रहा था कि मैं जो मेन टेंपल का जो पोर्शन है उसका व्यू नहीं ले पा रहा था, और वहाँ अलाउड भी नहीं था, और कैमरा मोबाइल सब कुछ ही वहाँ पे जमा हो गया था। तो कोई बात नहीं, तो भगवान का धाम तो धाम ही होता है। अगर हम और भी चीज़ों का क्लिपिंग्स लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट के लिए रुकना था, और ब्रेकफास्ट के लिए जो हमें कुछ ना कूपन्स दिए गए थे, तो वो लेकर फिर हमें अंदर जाना था। और मुझे तो मैं तो बिना प्याज लहसुन के ही खाता था। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसी ही चीज़ें मिलती है, वैष्णव परंपरा है, तो ऑलमोस्ट नो अनियन नो गार्लिक चीज़ें ही मिलती है वहाँ पे। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इन एडवांस ऑनलाइन बुकिंग 300 रुपीज़ की आती है। और ये देखिए ब्रेकफास्ट का एरिया हम पहुंच चुके थे। वहाँ पे काफ़ी सुबह सुबह का माहौल काफ़ी सूदिंग था, और यहाँ भगवान को भोग भी लग चुका था, और वो भोग जो लग चुका था वो ही हम प्रसाद के रूप में ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो बहुत ही अगरबत्तियों की खुशबू, दिया और ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम ऊपर की ओर चल रहे थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, और सारे लोगों ने लुंगी ही पहन रखी थी, क्योंकि और देखिए सिर्फ फ़र्क पड़ता है ड्रेस का। हमें जो वेरिएशन है, हमें जो भेदभाव है लोगों में रीजन वाइज और स्टेट वाइज, जो सिर्फ एक एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, सभी लोग एक ही टाइप के दिख रहे थे। और ये कूपन जो के लाइन कूपन लेकर हम लाइन में खड़े हुए थे, यहाँ पे कुछ टी का और मिल्क का कैन रखा हुआ था, और ये सारे टेबल्स लगे हुए थे अंदर। और फिर फाइनली हमें अपना ब्रेकफास्ट मिल चुका था। वड़ा था, इडली था, चटनी थी और सांभर थी। तो ये सब हमने खाया अच्छे से। और मम्मी भी कुछ हैंड वॉश करने के लिए वहाँ पर जा रही थी। और ये देखिए कुछ और क्लिपिंग्स मैंने लिया था यहाँ पर, क्योंकि और तो कुछ हम ले ही नहीं सकते थे। और ये देखिए कुछ फ्लावर्स, फूल वाले, और फूल इतने सुंदर सुंदर थे ना, और मालाएं, ऐसा लग रहा था कि सारे चीज़ उठाकर ले जाऊं। तो तो दर्शन अच्छे हो गए थे, लड्डू प्रसाद भी मिल गया था, हमें टोकन मिला हुआ था, तो उससे हमें पर पर्सन लाइक 4 लड्डूज़ देते थे। और एक्स्ट्रा लड्डू अगर आपको लेना होता तो वो ख़रीदना पड़ता था आपको। तो ये सारे इकट्ठे करके फिर हम नीचे डाउनटाउन पहुँचे, और वहाँ पे हमने कुछ क्लिपिंग्स लिए। और ये देखिए ये वापस जाने का व्यू है। वहाँ पे हमने कुछ नारियल, यहाँ पे हमने नारियल पानी पिया और थोड़ा देर रेस्ट किया, इधर उधर का व्यू लिया, क्योंकि अंदर का तो व्यू हम ले नहीं पाए थे। तो बस इतना ही था। तो बस यही था तिरुपति का छोटा सा ट्रिप। हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।